आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं गौरी वर्मा आपके साथ। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में हम बात करेंगे कैमूर की, जहां 11 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत अब 13 जुलाई को आयोजित की जाएगी। आगे चर्चा करेंगे राजस्थान के जयपुर की, जहां उमरा के नाम पर लोगों से हो रही है अवैध वसूली। साथ ही आगे बात होगी मोतिहारी की, जहां राष्ट्र सेवा मिशन द्वारा सुगौली में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव समारोह का किया गया आयोजन। तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से एक बार कर लेते हैं चर्चा। खबर कैमूर से है, जहां 11 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत अब 13 जुलाई को आयोजित की जाएगी। जिला जज ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। बता दें, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत को 13 जुलाई को आयोजित करने का लिया गया फैसला, जिसको लेकर भभुआ व्यवहार न्यायालय अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर कैमूर जिला जज राधेश्याम शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार इस वर्ष द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को दिन 10 बजे व्यवहार न्यायालय भभुआ और अनुमंडल न्यायालय मोहनिया में किया हो जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य आम लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करते हुए आपसी सुलह के आधार पर उनसे वादों का निस्तारण किया जाना है, ताकि वो शांति और सद्भावपूर्ण जीवन जी सके। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार इस वर्ष का द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13 जुलाई 2024 को 10 बजे पूर्वाह्न से व्यवहार न्यायालय भभुआ एवं अनुमंडलीय न्यायालय मोहनिया परिसर में किया जाएगा। विदित हो कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत पूर्व में दिनांक 11 मई 2024 को निर्धारित था, परंतु लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अब दिनांक 13 जुलाई 2024 को किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य आम लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करते हुए आपसी सुलह के आधार पर उनके वादों का निस्तारण किया जाना है, ताकि वे शांति एवं सद्भावपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। और न्यायालय में पूर्व के राष्ट्रीय लोक अदालत जो आयोजित किया गया था उसमें 8 बेंच यहाँ व्यवहार न्यायालय भभुआ में बनाए गए थे और 2 बेंच अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय मोहनिया परिसर के लिए बनाया गया था। उसी तरह से बेंच का गठन इस बार भी किया जाना है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के दाहोद जिले में दाहोद तहसील के चांदावाड़ा गांव में गरबाड़ा विधायक महेंद्र भाबोर साहेब चांदावाड़ा गांव के प्रधान को और पंचायत सदस्य को मिलने के लिए चांदावाड़ा गांव के सभी कार्यकर्ता मिलने पहुंचे। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है। यहां आस्था के नाम पर एजेंटों द्वारा बिछाया जा रहा है लूट का जाल। उमरा के नाम पर कुछ एजेंट बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के बैनर लगाकर उमरा करने वालों को लूट रहे हैं। हाजी अब्दुल्ला कलाम द्वारा बताया गया कि वाकया यही दर्शाता है कि हाजी अब्दुल्ला कलाम ने 6 साल पहले उमरा पर गए थे। उस वक्त 70,000 रुपये में उमरा करके लौटे थे। इस बार उनके परिचित, जो कि एक एजेंट है, मोहम्मद जमील, उन्होंने अपने झांसी में लेकर 1,35,000 रुपये में बढ़िया सुविधा के साथ उमरा करवाने का आश्वासन दिलाया। हाजी अब्दुल्ला कलाम की बेगम कई बीमारियों से ग्रसित हैं, इसलिए उन्होंने मियाँ बीवी का 2,70,000 रुपये में उमरा टूर का पैकेज बिना लिखा पढ़ी के भरोसे पर ले लिया। नियम अनुसार एजेंट को सारे पेपर कंप्लीट करके फोटोकॉपी हुआ पेमेंट की स्लिप देनी थी, लेकिन यहाँ झांसा दिया गया। इसलिए अब्दुल कलाम और उनकी बेगम बिना डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी और पेमेंट की स्लिप लिए उमरा पर चले गए। वहाँ जाकर उनको पहले से भी बड़ी सुविधा और बुरी सुविधा का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने मोहम्मद जमील से बात की तो उसने 40,000 की और मांग की। तब हाजी अब्दुल्ला कलाम को एहसास हुआ कि वो ठगे हैं। उमरा से लौटने के बाद जब हाजी अब्दुल्ला कलाम जमील से मिलने की कोशिश करने लगे तो उनसे मिलने से मना कर दिया। बार बार फ़ोन करने पर भी उसने फ़ोन को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। आखिरकार हाजी अब्दुल कलाम को मीडिया का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि इनकी रिपोर्ट पुलिस नहीं लेती, क्योंकि इनके पास किसी तरह का सबूत नहीं है। अगर आप लोग भी उमरा करने जा रहे हैं तो ऐसे एजेंटों से सावधान रहें और इनके झांसे में ना आए। एजेंटों द्वारा बड़ी कंपनियां बदनाम हो रही हैं। लोगों से गाड़ी की बोली गई थी तो गाड़ी नहीं दी गई। गाड़ी नहीं दी, उसने गाड़ी लगवाई नहीं। ये आपका पहला उम्रा था या इससे पहले भी आप कर चुके हैं? इससे पहले कर चुके एक बार, वो बहुत बढ़िया था एजेंट वाला। तब आपको ये सारी सुविधाएं दी गई थी जो आप करीब था, जब पहले करीब में दिया था उसने, सारी सुविधा मिली थी, जब सारी सुविधा थी। अच्छा, लेकिन इसने क्या है वादा करके इसने मिलने वाले ने चोट करी हमारे साथ में। ये मिलने वाला आदमी था, अपना खास आदमी था ये, लेकिन इसने चोट करी।
इसने ये भी कहा था जहाँ आप पहले हो ना मैं ही उसी गली में ही दूंगा मैं अच्छा। लेकिन उसने बहुत अलग हट के दिया हमारे को। जहाँ उम्रा किया जाता है उसके करीब में देने का वादा किया। हाँ। करीब में वादा किया था। पहले जो आपने उम्रा किए हैं उसका पैकेज ये क्या था? उसका तो बहुत सस्ता था, 70,000 रुपये में गए थे पहले हम। और इस बार एक 1,35,000। कितने साल पहले की बात है ये 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए। 6 साल पहले गए थे हम, तब 70,000 में गए थे। 70,000। अब 1,35,000 में एक व्यक्ति गया है। हाँ जी। इसने हमारे को भी बहुत परेशान करा है। हमने उनको बोला कई बार कि भाई हमारे वालिद वालदा वहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं, जी हमको करीब दे दो। जी। जबकि और एजेंट ने ना अपने आदमी को पास में होटल दिलवा दी थी, वहाँ से जब दूर लगी ना उन्होंने शिकायत करी यहाँ पर। जी। एक दिन ने अपने उसको पास में फ्री में से दिलवा दी, उनसे 40,000 मांग रहा था। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है। यहाँ राष्ट्र सेवा मिशन द्वारा सुगौली में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लाल बाबू सिंह ने की। मौके पर उपस्थित राष्ट्र सेवा मिशन के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने वीर कुंवर सिंह के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निर्वितमान सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने वीर कुंवर सिंह के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़े नायक थे। देश की आजादी में उनकी बड़ी भूमिका रही है। राष्ट्र मिशन द्वारा राष्ट्र को जागृत करना और राष्ट्रीयता को मजबूती से उठाने का काम किया जा रहा है। वहीं राष्ट्र सेवा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र नीरज ने कहा कि राष्ट्र सेवा मिशन से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सभी लोगों का साथ मिल रहा है। वीर कुंवर सिंह के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने राजनीति को लेकर कहा कि 70 साल से राजनीति करने वालों ने कुछ भी नहीं किया। वोटों के तुष्टीकरण के लिए कुछ लोग लगे हैं। सनातन को कमजोर करने की साजिश हो रही है। राष्ट्र की संस्कृति पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए इस बार लोकसभा चुनाव में हम सिपाही और चौकीदार की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने उपस्थित लोगों में एनडीए प्रत्याशी संजय जायसवाल के पक्ष में अपील करते हुए कहा कि आज सवाल देश का है, राष्ट्र के निर्माण और विकास के लिए इनका समर्थन जरूर है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है। यहाँ पुलिस ने मोबाइल दुकान में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया है। मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के 19 नग स्मार्टफोन, एक बाइक सहित 2,95,000 रुपए का मशरूका जब्त किया है। बता दें कि 10 दिसंबर को इन शातिर चोरों के द्वारा विवेकानंद पार्क के सामने रास मोबाइल शॉप में दुकान की शटर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने मामले की शिकायत अजयगढ़ थाने में की थी, जिसका आज खुलासा हुआ है। पुलिस अधीक्षक पन्ना साई कृष्ण एस थोटा द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया। मामले में अज्ञात आरोपियों की तलाश, पतारसी और चोरी हुए मोबाइलों को बरामद करवाए जाने हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक छतरपुर रेंज छतरपुर और पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना आरती सिंह और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अजयगढ़ राजीव सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन, साथ ही थाना प्रभारी अजयगढ़ निरीक्षक बखत सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। थाना अजयगढ़ का मैटर है। 10 दिसंबर में एक चोरी हुई थी जिसमें एक शॉप में से रात में शटर उठाकर काफ़ी सारे मोबाइल चोरी किए गए थे। इसमें जो है हमारी साइबर की टीम और अजयगढ़ की टीम लगी रही और इसमें जो 3 चोर इन्वॉल्व थे सीसीटीवी के माध्यम से और साइबर के माध्यम से उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से फ़िलहाल 19 नग मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी हुई है। इसके साथ साथ जो गाड़ी का उन्होंने प्रयोग किया था उसको भी पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। इसमें 3 मुख्य चोर हैं। इसमें एक चोर ये अजयगढ़ का ही रहने वाला है जो वहाँ पे काम भी करता था और लोकली जो है जाकर देखता भी था कि सुने बंगले कौन से हैं, मकान कौन से हैं, दुकानें कौन सी हैं, और उसी ने जो है बाकी 2 व्यक्तियों को मिलाकर इस चोरी को अंजाम दिया। तीनों ही चोर अभी हमारी गिरफ्त में है और पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं और चोरियाँ तो नहीं है जो इन्होंने की है। और भी चोरों की शामिल होने की आशंका है? और चोरों की शामिल होने की तो आशंका नहीं है, लेकिन संभवतः इन्होंने कहीं और चोरियाँ भी की हो सकती है, तो उसका देख रही है पुलिस। अजयगढ़ पुलिस और साइबर टीम की कितनी बड़ी सफलता मानते? ये बहुत अच्छी सफलता है। इसके लिए डीआईजी सर से अनुरोध करेंगे कि वो इसमें 20,000 रुपये का जो है इनाम घोषित करें। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर जनपद के बेवाना थाना अंतर्गत अडगी गांव में शादी समारोह में शरीक हुए लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि पेट में दर्द की शिकायत के बाद लोगों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कुछ लोगों को स्थानीय अस्पताल पर से घर भी भेज दिया गया है, जबकि लगभग 35 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी का इलाज किया जा रहा है, हालांकि सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हाँ बताएं कैसे क्या हुआ?
सर ऐसा है, हमारे घर के पड़ोस में कल बारात आई थी और उसमें हमने माता जी का देहांत में हमने कल पूजा किया था, व्रत किया था, मतलब कथा में। उसके बाद में हमने अपने घर पे भोजन किया, उनके यहाँ सिर्फ एक रसमलाई खाया था। उसके बावजूद भी हमको ये दर्द हो गया। क्या होने लगा था? दर्द, पेट में दर्द होने लगा। उसके बाद पलटी आई, करीब 1.5 हो गई। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आपके लिए विवश किया था कि अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार में जमा करें। जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, 1963 हो या 1974 हो, इनका नाम कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट था। इसके अंतर्गत सभी करदाताओं को, संपत्ति धारकों को, सरकारी कर्मचारियों को अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार के पास जमा करना होता था। तब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इनके मुख्य सलाहकार होते थे। यहाँ आज की सरकार की कमाई बढ़ाकर, लोगों की कमाई बढ़ाकर सशक्त करना चाहती है, वहीं कांग्रेस की सरकारें लोगों की कमाई को जब्त करना चाहती है। इन कानूनों के तहत सरकार को यह ताकत भी दी है कि इस बात का निर्णय ले इसका पैसा कितने दिन रखा जाए और कब वापस दिया जाए। और कांग्रेस ने मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला हक वाला जो मनमोहन सिंह का बयान अचानक नहीं आया, जिसपे मनमोहन सिंह ने कहा है कि इस देश के संसाधनों में मुसलमानों का ज़्यादा हक एवं अधिकार होगा। ठीक इसी दौरान कोशिश की जा रही थी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में मुसलमानों को भी घुसाया जाए, मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में अलग से 15% आरक्षण दिया जाए, ओबीसी आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटकर मुसलमानों को 6% अलग से दिया जाए। धर्म परिवर्तन करने पर भी SC ST का दर्जा कायम रहे, ऐसा कांग्रेस चाहती है। लेकिन मुसलमानों को संसाधन पर पहला हक देना सिर्फ बयान नहीं था, इसकी प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही थी। रिटायर्ड चीफ जस्टिस कांग्रेसी नेता रंगनाथन मिश्रा इसी दौरान अपनी रिपोर्ट में लिख रहे थे कि मुसलमानों में भी जाति है, उनमें भी SC माना जाए और उस लिस्ट में उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये सिफारिश की गई कि SC धर्म बदल कर मुसलमान भी बन जाता है तो उनकी SC की जो आरक्षण प्रणाली है वो बनी रहे। रंगनाथन कमीशन ने मुसलमानों को नौकरियों में। छत्तीसगढ़ बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां भभुआ के शहीद भवन कांग्रेस कमेटी कार्यालय प्रेस वार्ता में AICC के बिहार कोऑर्डिनेटर मीडिया प्रभारी वैभव कुमार त्रिपाठी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार जनता के अधिकार को लूट रही है तो वहीं कांग्रेस जनता के अधिकार को दिलाने का काम कर रही है। जहां कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में कांग्रेस गारंटी कार्ड को दिया गया और उसके बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके द्वारा कहा गया कि भाजपा की सरकार द्वारा बड़ी बड़ी बातें करके झूठा दिलासा देना ये वर्तमान सरकार का कार्य है, क्योंकि अब तक कांग्रेस ने जो वादा किया उस वादे को पूरा किया है और ये कांग्रेस की गारंटी है कि जो कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई है इस बार करके दिखाएगी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का पहला काम करेगी। वहीं उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा डर गई है, इसलिए बौखलाकर 400 सीट लाने का दावा कर रही है, क्योंकि जो लोग डर जाते हैं वो दावे बहुत करते हैं, लेकिन इस बार मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा 150 सीट भी नहीं ला पाएगी और इस बार चारों ओर से भाजपा का सफाया किया जाएगा। वहीं मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील कुशवाहा, उपाध्यक्ष आलोक कुमार रावत, सुचित कुमार पांडे एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में कोऑर्डिनेटर मीडिया प्रभारी ICC कांग्रेस वैभव त्रिपाठी ने आगे क्या कुछ कहा। यहाँ कोऑर्डिनेटर बताया जाए अभी प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी जो घोषणा पत्र हमारा है उसके बारे में जन जन तक ये संदेश जाए और एक तरफ जहां सरकार जनता के अधिकारों को लूट रही है, हम जनता को अधिकार देने की बात कर रहे हैं। सरकार अमीरों को सब कुछ देना चाहती है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है कि हम जनता का जो हक है वो जनता को वापस दिलाएंगे। कांग्रेस गारंटी कार्ड का क्या समाचार जी, ये जो कांग्रेस गारंटी कार्ड या तो
कांग्रेस का गारंटी ये है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने ये सब करके दिखाया है, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे किसानों को एमएसपी की बात हो, चाहे राहत देने की बात हो। हमारा जब इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार थी तो हमने लाखों युवाओं को रोजगार दिया, नौकरी दी, हमारा वादा था। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, किसानों को 3500 रुपये क्विंटल धान का एमएसपी दिया, हमारा वादा था। राहत स्वास्थ्य सुविधा देने की बात है, 25 लाख तक की चिरंजीवी योजना राजस्थान में हमारी सरकार थी, हमने उनको दिया। 500 रुपये का गैस सिलेंडर हो, हमारा वादा था, हम राजस्थान में दे रहे थे, जो कि राजस्थान की सरकार जैसे ही बदली है वो खत्म कर दिया। पुरानी पेंशन की बात है, हमने कहा था हमारी जितनी सरकारें हैं ज्यादातर जगह हमने वो पुरानी पेंशन योजना लागू की थी। राजस्थान में आते ही मोदी सरकार, भाजपा सरकार जो है उसको बंद कर। भाजपा का दावा है कि इस बार 4% नहीं, ये भाजपा का डर दिखा रहा है। ऐसा है कि जो हार रहा होता है वो दावे बहुत बड़े कर देता है, और मैं आपको दावे के साथ ये कहता हूँ बीजेपी 150 से ऊपर नहीं जाता है। वो इस वजह से कि जो जनता के बिखराव की वजह से नरेंद्र मोदी 2 बार से सत्ता में काबिज हो रहे थे। इस बार जनता बिखराव नहीं होने देने के मूड में है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिखराव नहीं होगा, कम होगा, और जनता अपने हक के लिए इस बार इस सरकार को उठा। जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि वो विपक्ष में नहीं है, वो सत्ता पक्ष में है, और 10 साल के उनके कार्य की समीक्षा होनी है, उनको अपनी रिपोर्ट बतानी। एक तरफ युवा न्याय में हमारे नेता ने घोषणा की है, पहली नौकरी पक्की। जो भी शिक्षित युवा अपनी शिक्षा पूरा करके निकले उसको अप्रेंटिस मिले, और 1 लाख रुपए उसको साल में देंगे, और 1 लाख हर महीने लगभग 8,500 हो गया। जब उसको एक अनुभव मिल जाएगा तो जब वो अप्रेंटिस करके निकलेगा तो उसको एक बेहतर विकल्प मिलेगा युवा रोजगार का। अगर आप ऐसे मानिए कि ताज होटल में अगर होटल मैनेजमेंट का वो अप्रेंटिस करता है अपना कोर्स करने के बाद, उसको अच्छे पैकेज पे हर होटल वाला हायर करती है। अभी क्या हो रहा है कि युवाओं के साथ इस सरकार ने शिक्षा नीति इतनी लचर कर दी है, उसमें ये स्थिति हो गई कि गरीब के बच्चे तो शिक्षा ही नहीं ले पाए। लगातार IIT एम्स की फीसें बढ़ाई है, लगभग 12 से 15 लाख रुपए सालाना बढ़ी। अब आप सोचिए कि जो गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को IIT IIM में भी नहीं पढ़ा पाएगा वो फिर कहाँ जाए। एक असर की रिपोर्ट आई, इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी है, उसने दिखाया कि कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां गिल कॉलोनी स्थित नारायणपुरी मंदिर के प्रांगण में श्री हनुमान जी का प्रकटोत्सव काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं भजन भाव प्रवाह में एक से बढ़कर एक भजनों से प्रस्तुति से भजन संध्या में बालाजी महाराज के भजनों पर भक्तजन खूब झूमे। में भजन संध्या में संदीप शर्मा ने भगवान श्री बालाजी का गुणगान किया। श्री बालाजी के भजनों पर भक्तजन देर रात तक झूमते नाचते रहे। वहीं रात्रि भजन संध्या में संदीप शर्मा व पंकज पाठक ने भजनों के माध्यम से दुनिया चले न श्री राम के बिना, मेरी झोपड़ी के भाग, सलासर चलो जी आदि भजनों से भक्तों को भावमय व मंत्र मुग्ध कर दिया। मुख्य यजमान आशीष अग्रथल ने ज्योति प्रज्वलित की। श्री हनुमान जी का प्रकटोत्सव कार्यक्रम में पंकज पाठक, पूनम, अमित कौशिक, हर्ष निधि, अंशु शर्मा, चंद्रकांति अनुवाल, घनश्याम दास गर्ग, डॉक्टर अनिल मित्तल, डॉक्टर राम कुमार सिंह, मनोज सिंघल, डॉक्टर हरिओम समेत कई गणमान्य लोगों का विशेष सहयोग रहा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। आज नारायणपुरी मंदिर में भव्य भजन संध्या का आयोजन नारायणपुरी मंदिर की समिति द्वारा सभी भक्तों के कल्याण के लिए किया गया, जिसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भजनोपदेशक संदीप शर्मा एवं पंकज पाठक जी ने अपने भावपूर्ण भजनों से भगवान श्री बालाजी के भक्तों को आनंद से परिपूर्ण कर उन्हें नृत्य करने पर मजबूर किया। आज का संकीर्तन विशेष तौर पर श्री हनुमान जी के जन्म उत्सव के
पावन पर्व पर सभी भक्तों ने मनाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। दीप प्रज्वलित श्रीमान चंद्रकांत अग्रवाल जी के समिति के सदस्यों ने किया। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आप सी न्यूज भारत।